गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डेट है 25 मार्केट ओपन हो चुका है। आप ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग थी बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं वो अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया फर्स्ट मिनट में। देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब से ये हमें प्राइस एक्शन बनता है, कहाँ पे ये सस्टेन करता है, क्या ये कल का जो क्लोजिंग है वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड करने के बाद इसके बाद ये इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें कल के क्लोजिंग तक का डाउन साइड में। बट अगर हम मेजर इंडेक्स को देखें तो अभी भी वो अच्छा खासा अप दिखा रहा है। आप देखें तो निफ्टी जो है 0.8% अप है, सेंसेक्स भी 0.8 है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, खास करके फ्यूचर तो कुछ ज़्यादा वीक दिख रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे भी होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर ये 600 के नीचे आ जाता है तो मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ, या तो फिर मैं वेट करता हूँ यहाँ पे किस लेवल पे ये कैसे प्राइस एक्शन बनाता है। अभी मैं फिलहाल थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ। ये जो है आज ओपनिंग यहाँ पे दी है, अगर देखें तो इस लेवल से ही ये रिजेक्शन फेस करके नीचे आया है। तो अगर ये अपसाइड में इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आराम से इजीली इस लेवल तक आ सकता है। सो फिलहाल हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसा लगता है ये रिवर्स हो सकता है। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद अब ये डाउनफॉल स्टार्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे 600 के अराउंड में बाय करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपना ऑर्डर लगा दे रहा हूँ। 600 के नीचे अगर निकलता है तो मैं बाय साइड में पोजिशन बनाऊंगा। सो अभी फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे आता है, किस तरह से पोजिशन बनाता है। ये 600 को अगर ये क्रॉस करेगा तो काफी शार्प फॉल दिखा सकता है, बट यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा रिजेक्शन है। अब मैं अपसाइड में भी रेडी हूँ। अगर इस लेवल के नीचे ऊपर निकलता है तो 652 के अराउंड आता है तो मैं वहां पे बाय साइड में भी पोजीशन बनाऊंगा। 652 के ऊपर अगर फ्रेंड्स मेरा 652 के ऊपर निकल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। मेरी जो एंट्री हुई है 653 पे हुई है। मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ फ्रेंड्स। इस जगह पे मेरी एंट्री हुई है 653 पे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है। सो यहाँ से फ्रेंड्स जब स्टॉप लॉस का मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। एक बार ये रिवर्स कर जाता है तो ये नीचे भी निकल सकता है, तो मैं बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल का होगा 20। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो कोई सेंस नहीं बनता बने रहने का। 22 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ। जो टारगेट लूंगा वो फर्स्ट मिनट के अंदर ही ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक 62 पॉइंट्स का मैं टारगेट लगा रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे कॉस्ट के अराउंड ही आया हुआ है अभी, उससे नीचे भी एग्जैक्टली इसी जगह से रिजेक्शन फेस कर रहा है जहां पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। 63 पॉइंट्स का मैं टारगेट बन के आया हुआ था स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये लग रहा है जोन। अगर ये यहाँ से सस्टेन करता है ऊपर की तरफ एक बार निकलता है तब ये हमें अच्छा प्रॉफिट हमें इजीली मिल सकता है। बट जैसा कि स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस ही हिट हो गया आज। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बाइंग की थी उस हिसाब से अपसाइड में फिर मोमेंटम दिखाया नहीं। अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर गया था बट ऊपर की तरफ से रिजेक्शन फेस करके ये नीचे आ गया, और फिर से अब ये वापस नीचे की तरफ से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हमारा पहला ट्रेड आज वो स्टॉप लॉस हिट हो गया 23 पॉइंट्स का। बट जिस हिसाब से ये नीचे की तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है मैं एक और ट्रेड यहाँ पे लूंगा। अगर ये इस रेड के ऊपर वापस निकलता है तो 61 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं एक और ट्रेड लेने वाला हूँ। 660 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं एक और ट्रेड लूंगा।
क्योंकि जिस हिसाब से नीचे की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, चांसेस हाई है कि यहाँ से अगर रिएक्शन लेके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो हम फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने पहले ट्रेड में 23 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस बुक किया है, बट कोई बात नहीं, हमारे रिस्क के अंदर ही है, जो हमारे रिस्क एपेटाइट है उसके काफ़ी अंदर है, हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये काफ़ी इस जगह से रिजेक्शन जब फेस किया तो ये यहाँ से अच्छा खासा होल्ड कर रहा था, उसके ऊपर आने पे मैंने सही जगह पे एंट्री ली थी, बट ये वॉलेटिलिटी कोई मोमेंटम नहीं दिखाया और ये नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो अभी मैं दूसरा एंट्री या तो इस लेवल के नीचे लूंगा या फिर इस लेवल के ऊपर लूंगा, और 2 ट्रेड से अधिक हम लेने वाले नहीं हैं। अगर वो भी हमारा चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है। इस वीक में हमारा बैक टू बैक हमने प्रॉफिट बुक किया है, तो कभी कभी मार्केट को देना भी पड़ता है हमें। देख सकते हैं हमने सही जगह पे छोटा सा स्टॉप लॉस बुक कर लिया, नहीं तो अभी और ये बड़ा हो सकता था। इसीलिए एक बार अगर मूव कर जाता है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है बड़े स्टॉप लॉस पे बने रहने का। या तो फिर अगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा आपकी अगर रिस्क एपेटाइट है, यहाँ तक का अगर ले सकते हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। 60 से लेके आप 60 पॉइंट्स का अगर ले सकते हैं तो, क्योंकि ये यहाँ तक भी आ सकता है इजीली। सो फ्रेंड्स, आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही कोई मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको नीचे निकलना होता तो जिस हिसाब से ये वर्क कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर ये साइड मोमेंटम दिखाया, यहाँ से इसी जगह से ये नीचे निकल जाएगा। बट अगर इसको यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना होगा तो यहाँ से अगर एक बार इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये ऊपर के लेवल पे भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नीचे के लेवल पे निकल चुका है। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला था इस लेवल के नीचे आया तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो मैं एग्जैक्टली फ्रेंड्स इसी जगह पे एंट्री अपना लगा दिया, मेरा एग्जीक्यूट भी हो गया 95 पे। सो फ्रेंड्स, मेरा 595 पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। सो अब देखते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे ऑर्डर लगा दे रहा हूँ शॉर्ट साइड का पोजीशन भी जस्ट एग्जीक्यूट हुआ 95 पे। स्टॉप लॉस इसके हाई के अराउंड ले रहा हूँ, 30 पॉइंट्स बन के आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये क्लोजिंग दी है और उसके बाद ये अच्छा खासा ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, चांसेस इज हाई कि वो हमारा टारगेट दे देगा। सो मैं यहाँ पे टारगेट जो है इसी कैंडल के राउंड का रख रहा हूँ, जो कि 61 पॉइंट्स का आ रहा है। अब देख सकते हैं अभी जो है 15-16 पॉइंट का हमारा 20 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। सो हमने जितना पहले ट्रेड में लॉस किया था उतना ऑलमोस्ट हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। सो एक बार इसके नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर दूंगा। अभी भी देख सकते हैं 15 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, 10 पॉइंट का। इस लेवल पे जाके ये थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। ये कैंडल इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये कैंडल अगर नीचे सस्टेन करता है तो हमारे लिए बहुत ही, फिर ये ट्रेड हमारा इजीली बहुत अच्छा चलेगा। देख सकते हैं ये अच्छा ट्रेड चल रहा है, ये क्लोजिंग बस इसके नीचे दे दें। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं बैक टू बैक ऊपर के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, अब ये नीचे आ गया। अब मैं इस प्रॉफिटेबल ट्रेड को मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं करने वाला हूं। मैं स्टॉप लॉस को फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर रख रहा हूं अपने स्टॉप लॉस को। मैं यहाँ से एक लाइन लगा दे रहा हूँ आपके लिए, मैं स्टॉप लॉस को इस हाई के ऊपर रख रहा हूँ, ताकि ये अब मैं लॉस यहाँ पे नहीं, कम से कम 5 पॉइंट्स इस ट्रेड में प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा। अब मैं इस ट्रेड में मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और ज़्यादा ट्रेल करूंगा। अगर ये इसी लेवल पे क्लोजिंग दे देता है तो, जैसे क्लोजिंग हो गया, मैं फ्रेंड्स स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल करके मैं यहाँ तक का ला रहा हूँ। मैं 80 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ।
सो देखते हैं क्या ये हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट करता है या फिर हमारा टारगेट देता है। अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखा चुका है, 50 पॉइंट्स का लगभग हमें अराउंड दिखा चुका था, बट जिस हिसाब से ये वापस आ रहा है इस लेवल से उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए और यहीं से वापस हो जाना चाहिए। बट अगर नहीं भी होता है तो भी अब हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लगभग हम 15 पॉइंट इस ट्रेड में हम लॉक कर चुके हैं। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी होता था तब भी मेरा कुछ इस ट्रेड में अब जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था, 40-45 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट, तो उसको हम लॉस में क्यों कन्वर्ट करें। अगर ये फ्रेंड्स यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इसको नीचे की तरफ, तो मैं इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पे ला दूंगा 70 पे ला दूंगा, तब मेरा 25 पॉइंट्स लॉक हो जाएगा। फिर आज के ट्रेड में कुछ हमारा जाने वाला नहीं है। तो एक बार ये नीचे की तरफ थोड़ा जाए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से स्टॉप लॉस को और ट्रेल करके मैं 70 के ऊपर ला रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लॉस बुक करना नहीं चाहता कोई बड़ा। देख सकते हैं अच्छा रिजेक्शन आ रहा है। सो अब ये हमारा टारगेट दे देना चाहिए इजीली, 61 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल करूंगा, मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं स्टॉप लॉस को फ्रेंड्स 60 के ऊपर ला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने 60 के ऊपर स्टॉप लॉस को ला दिया है। अब यहाँ से कुछ हमारा जाने वाला नहीं है। ऑलरेडी हम 35 पॉइंट्स यहाँ से लॉक कर चुके हैं। अब ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 40 तक पहुंचा था, 34 का हमारा टारगेट था, 6 पॉइंट से हमारा मिसिंग है। सो फ्रेंड्स अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। अब यहाँ से एक फ्लिक और टारगेट अचीव। हमने ऑलरेडी 35 पॉइंट्स यहाँ पे लॉक कर दिया है। सो कोई बात नहीं, अब मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे इस जगह पे 52 पे मैं ला रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरा टारगेट अचीव हो गया। फ्रेंड्स बहुत ही इजीली अब देख सकते हैं कैसे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गया। हमने पहले ट्रेड में थोड़ी सी गलती हुई, गलती नहीं, जिस हिसाब का मोमेंटम मुझे लग रहा था कि आज पॉजिटिव साइड का दिखाया है, आज जो है पॉजिटिव साइड का मोमेंटम था, 1% अब ग्रैप अप था, थोड़ा सा ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखा। फिर ये इस लेवल पे ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आया, मुझे लगा नीचे निकलेगा, बट जब ये रिजेक्शन मिला और इस लेवल पे जहाँ पे ये सस्टेन कर रहा था बिल्कुल 2-3 कैंडल, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे बाइंग की थी। बट कोई बात नहीं, वो ट्रेड चला नहीं, हमने 23 पॉइंट्स वहाँ पे लॉस किया आज। बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मेरा रूल है, अगर पहला ट्रेड अगर नहीं चलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस बुक करके आप वहाँ से निकल जाओ, ताकि आप दूसरा ट्रेड वहाँ पे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड फिर से लिया। मुझे लेना था 600 के अराउंड, इस कैंडल के अराउंड जो आप देखेंगे 602 के अराउंड, बट ये काफ़ी नीचे चला गया। मैं ऑर्डर लगाया 95 का, क्योंकि वो तब तक 92 आ चुका था, 95 का लगाया, तो ये इस कैंडल पे आके मेरा ट्रिगर हुआ, जो कि ये कैंडल का हाई देखेंगे 98 तक लगाया है, तो मेरा 95 यहाँ पे ट्रिगर हुआ। और उसके बाद कभी भी ये हमारा लॉस में ये ट्रेड नहीं आया। जब ये कैंडल, ये वाला रेड अच्छा खासा ये नीचे के साइड पे क्लोजिंग दिया, तब मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट किया और कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेल करना चालू कर दिया। तो पहला जो है इस कैंडल हाई के ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स का लॉक किया था कि अब इस ट्रेड में जब ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका था, ऑलरेडी 45 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट दिख चुका था, तो मैं उस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगा कभी भी नहीं। इस हिसाब से मैंने 5 पॉइंट्स वाले लॉक किया। फिर जब मैंने देखा कि ये कैंडल यहाँ पे नीचे की ओर सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, ये वाला जब कैंडल बना, फिर मैंने यहाँ पे लॉक किया, और फिर फाइनली एक यहाँ पे लॉक किया था जब ये कैंडल नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा था और ये भी नीचे आ रहा था, और उसके बाद हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। ओवरऑल देखें तो 23 पॉइंट्स लॉस बुक किया, फिर हमने 61 पॉइंट्स हमने प्रॉफिट बुक किया। लगभग जो है 40 पॉइंट्स का आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। हमने कुछ कल जो है हमारा, कल एक ही ट्रेड लिया था। यूजुअली मैं थर्सडे को, आप देखेंगे पिछले थर्सडे को भी मैंने एक ही ट्रेड लिया था, पिछले थर्सडे को मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि थर्सडे को थोड़ी वोलेटाइल मार्केट रहती है, एक्सपायरी का दिन होता है, इसलिए मैं 2 ट्रेड प्रीफर नहीं करता हूँ। बाकी दिन अगर पहला ट्रेड नहीं चलता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम भी ह्यूमन हैं, मेरी कोई 99% एक्यूरेसी नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं है प्रेडिक्शन 100% सही होगा। मेरा एनालिसिस है, यहाँ पे गलत हो गया, मैंने सही जगह पे एंट्री ली थी, ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली एंट्री ली थी। जो मेरा सेटअप था उस हिसाब से मैं सोच के यहाँ पे जिस तरह से रिजेक्शन बना था उस हिसाब से, बट ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसको नीचे आना था। फिर इसीलिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस देके यहीं पे एग्जिट कर गया, नहीं तो बड़ा स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ के इसके नीचे भी रखता तो ये भी हमारा हिट हो जाता। फिर इसके नीचे जब मार्केट आया तो मैं यहाँ पे रेडी था कि अगर इसके नीचे आता है तो
जैसा कि मैंने बोला था इसके क्लोजिंग तक का हमें आराम से टारगेट मिल सकता है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली और उसी हिसाब से मैंने 61 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने मेरा ऑलमोस्ट जहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है वहीं से मार्केट ये रिवर्स हुआ है और आप देख सकते हैं ये अब मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर भी आ चुका है। तो बिल्कुल सही जगह पे परफेक्ट एंट्री रही और वो सही जगह से हम ट्रेल भी करते रहे स्टॉप लॉस को, ताकि हम इस ट्रेड में, प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम लॉस में ना जाएं और एग्जैक्टली सही जगह पे हमारा प्रॉफिट भी बुकिंग हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस, आज का ट्रेड, जिसमें हमने ओवरऑल 2 ट्रेड लिया। पहले ट्रेड में 23 पॉइंट्स का लॉस किया और दूसरे ट्रेड में 61 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया। सो ओवरऑल जो है वो लगभग 1000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। So I'll just explain you my analysis in English also, so that many people request me to share my analysis in English, whoever doesn't understand Hindi. So my setup was plain and simple when I saw this morning. So this candle, so today Bank Nifty shown me as gap up opening, then this candle gave me a sign of profit booking. So whoever has like built their position here yesterday's closing, they must have got good profit, so they must be booking their profit. So ye profit book, this was the profit booking candle. So from here, this point, this candle got rejections from lower side. Then I saw these 2 candle, 3 candle, this was sustaining at this level. So this candle, if you can see, this small candle, red candle, this was sustaining at this level, and this candle suddenly came down and got rejected exactly from this level. So this was one of the like a buying zone for today. So when I saw this candle giving breakout of this 3 rejections from upper side, so finally I entered in my first trade here. But this trade gave me good, shown me good momentum for few seconds, but got rejected from this point. So I did not take a big loss. I did not want to take a big stop loss. So I booked my stop loss at 23 points in this first trade. Second trade, I was expecting, if this again, like I saw the one rejection from this point, one rejection from this point. So if I'll get a chance to buy above this, then I'll buy enter here. Otherwise, if I'll get below this for the first minute below, around above 600 was there, but I was expecting to sell below 600. So this candle gave me opportunity, but this suddenly fall down. So I was waiting to for the retracement. So I I entered a price of 595, and this candle made a high of 598. So I was entered here. Then this trade never gave me any losses, never was in red at any point in time. So I started trailing my stop loss candle by candle. When this candle was giving me around 45 points of profit, 50 points of profit. So I would never prefer to convert my good profitable trade in losses. So I started trailing my stop loss. So first I trailed my stop loss to 5 points, locked my profit. Then this candle, when it sustained below this level, so I trailed my stop loss further, and finally I booked 61 points of profits. So with plain and simple logic, today I took 2 trades. First trade 23 points loss, second trade 61 points profit, and you can see from where I booked my profit, market reversed. So this was the plain and simple analysis for today's trade. Hope you will like my analysis, hope you like my video. Please share your comments in my videos and subscribe to the channel, and also press the bell icon so that whenever I will update my new videos, you will get the notification of that. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।